ग्रहण लगने जा रहा है 21 और 22 पाकिस्तान सारा टाइम पे जी दरमियानी शब को। ये ग्रहण चूँकि लग रहा है हमारे पास अकॉर्डिंग टू वैदिक सिस्टम वर्गों में, ठीक है। खाकी बुर्ज है और वर्गों में ग्रहण लगेगा तो वैसे तो ये तकरीबन कम से कम कोई 9 ज़ोडिक साइन जो हैं उनको किसी न किसी तौर पे अफेक्ट करेगा। ठीक है। लेकिन इन 9 में से भी 4 ऐसे ज़ोडिक साइंस हैं कि जिनको इसका मुतासर करना सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है। अब इन ज़ोडिक साइंस को मोहब्बत में, दौलत में, पैसे में, लोगों पे इतबार करते हुए, गलत फ़ैसले करते हुए और मिस कैलकुलेशन, यानी कि आपने डिसीजन लेना नहीं है लेकिन मजबूरी के तहत या लोगों को प्रेशर बिल्ड होने की वजह से फ़ैसला करना है। ठीक है। सेकेंडली तौर के ऊपर आपको ऐसे लोगों के ऊपर इतबार होगा, ऐसे लोगों के ऊपर साथ आप लोग लिंक्ड होंगे जो कि आपका फ़ायदा उठाएं, ठीक है, जो कि आपका वक्त ज़ाय करें, ज़हनी तौर के ऊपर डिप्रेशन में मुबतला करें या आपसे बेनिफिट्स हासिल करने के बाद आपको किसी भी तौर पे इवन के शुक्रिया भी ना बोल के जाएं। ठीक है, तो इससे तबाड़ से किक करा दें। हाँ, मतलब आपको बल्कि उल्टा जो है वो आपको मज़ीद और ज़्यादा डिग्रेड करें। ठीक है कि आपने कोई अगर उनकी काम किया है तो कोई एहसान नहीं किया, ये उनका राइट था कि आपने काम करना ही था जी। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कुछ 4 ज़ोडिक साइंस हैं जिनके ऊपर बहुत शदीद होंगे। ठीक है। अब इसमें सबसे पहला जो ज़ोडिक साइन आता है वो है टॉरस बुर्जसौर। अच्छा। टॉरस को देखा जाए तो टॉरस वालों की ज़िंदगी में महबूब के साथ अदावत, ठीक है, नाराज़गी, मिसअंडरस्टैंडिंग और कहीं ना कहीं पे गलत फहमियाँ जन्म लेती हुई नज़र आएंगी। अच्छा। आप चीज़ें कह कुछ रहे हैं लेकिन दूसरा फ़र्द उसको कुछ और समझ रहा है। ठीक है। आप किसी और जाविये से कोई बात कर रहे हैं लेकिन दूसरा शख्स उसको किसी और डायरेक्शन में समझ रहा है जी। इसी वजह से गलत फहमियाँ जन्म लेंगी और बिला वजह बहस तवालत पकड़ेगी। ठीक है। इसके अलावा मुमकिन ये भी हो सकता है कि पिछला जो ग्रहण है उसके असरात भी अभी तक ख़त्म नहीं हुए, तो अगर आपने इस चीज़ को मज़ीद थोड़ा सा बहस की तरफ लेके गए तो ये भी मुमकिन है कि ये मोहब्बत आपकी लंबे अरसे के लिए ख़त्म हो जाए। अच्छा। तो इस चीज़ से टॉरस वालों को बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ इस टाइम को गुजारने की ज़रूरत है। ठीक है। रेमेडीज़ लाजमी करनी है, केयर ज़रूर करनी है और नमाज आयात ज़रूर पढ़नी है। इसके बाद टॉरस वालों को देखा जाए तो टॉरस वालों की ज़िंदगी में जो मज़ीद परेशानियाँ आ सकती हैं, अगर ये लोग साहिब औलाद हैं, औलाद की ज़हनी तौर के ऊपर नफ्सियाती इश्यूज़ इनके लिए बाइस परेशानी होंगे। ठीक है। औलाद के कमज़ोर फ़ैसले, औलाद की वजह से डिप्रेशन परेशानी में ये लायक हो सकते हैं। अच्छा। इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस रखने की ज़रूरत है अपनी औलाद के ऊपर, उनके रोज़ शब के ऊपर, उनकी सरगर्मियों के ऊपर और उनके लोगों के साथ ताल्लुकात के ऊपर। बिल्कुल। फिर इसमें मज़ीद हम लोग देखें तो टॉरस वालों के लिए जो मज़ीद परेशानी नज़र आती है कि इस ग्रहण के करीब और इससे पहले और इन दोनों ग्रहणों के दरमियान में ये कोई भी ऐसी डील कर रहे हैं जो कि प्रॉपर्टी की है और व्हीकल की है, उसमें इनको माली तौर पर नुकसान होने के चांसेस हैं। ठीक है। इस चीज़ से इनको रुक जाना चाहिए, अदरवाइज़ बाद में पछताना पड़ेगा इनको या माली तौर पर पैसा इनका रुक जाएगा। अब सेकेंडली तौर के ऊपर हम अगले ज़ोडिक साइन की बात करें, अगला जो ज़ोडिक साइन आता है वो है लियो बुर्ज असद। वैसे एंड पे भी मैं पूछ सकता था लेकिन आप स्टार्ट में मैं पूछ लेता होता हूँ। लोग कहते हैं यार पूछ लिया करो, सन साइन से रीडिंग, मून रीडिंग्स हमारी हमेशा जो मैं करता हूँ वो सन साइन से, ठीक है, आपकी ज़ोडिक साइन से। अब इसमें नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है लियो बुर्ज असद। लियंस वालों को देखा जाए तो ये ग्रहण लग रहे हैं इनके पैसे के घर में, पैसे के घर में लगेगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान लियो वालों को फाइनेंशली तौर के ऊपर नज़र आता है। ठीक है। या ऐसे अफराद जिनको अगर अपना थोड़ा सा जायचा पता है और उनका असेंडेंट लियो है तब भी उनको पैसे के एतबार से बहुत एहतियात की ज़रूरत है। अच्छा। माली नुकसान होने के चांसेस हैं, पैसा किसी जगह के ऊपर डूब सकता है, तो किसी के ऊपर एतबार मत करें वरना लोग आपको बेवकूफ़ बना के इन्वेस्ट करवा के पैसे वाइज अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकते हैं और इस नुकसान से फिर आप अगले आने वाले चंद महीनों में तो रिकवर नहीं करेंगे। अच्छा। तो ये चीज़ लियंस वालों के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात वाली है। तो इस एतबार से ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाएं, रुक जाएं और किसी भी तौर के ऊपर जलालीपन की तरफ या शहाना मिजाजी की तरफ ना जाएं, तब भी ख़र्चे जो हैं वो इनके लिए परेशान कुन हो सकते हैं। अच्छा। ठीक है। सेकेंडली तौर के ऊपर इनके चार्ट में देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में मुमकिन तौर के ऊपर ये भी इंडिकेशन नज़र आता है कि अगर किसी भी तौर के ऊपर लियो फीमेल्स प्रेग्नेंट हैं, उनको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है कि खुले आसमान के नीचे ना जाएं। ठीक है। सदका ज़रूर दें, कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा काम ना करें कि जो कटिंग या किसी तेज़ धार आले से हो। ठीक है। क्योंकि सेकंड हाउस जो है वो फैमिली में इजाफे का भी होता है।
जी। तो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं और आपका ज़ोडिएक साइन लियो है, तो आपको इस एतबार से बहुत ज़्यादा अपनी प्रेगनेंसी की, अपने आगे आने वाली औलाद की हिफाजत लाजमी करनी है और ग्रहण के दौरान खुले आसमान के नीचे नहीं जाना। ठीक है। अब इसमें हम आते हैं तीसरे ज़ोडिएक साइन की तरफ। जी। तीसरा जो ज़ोडिएक साइन है वो फिर है सेजिटेरियस बुर्जोकॉस। ठीक है। सेजिटेरियस वालों के लिए देखा जाए तो कुछ इस तरह का माहौल क्रिएट हो सकता है या किया जा सकता है इनके ख़िलाफ़, जिससे इनकी रिस्पेक्ट जो है वो कम हो। अच्छा। इनके ख़िलाफ़ मनफी प्रोपेगेंडा किया जा सकता है। इनके काम को लेके, इनके करियर को लेके कहीं ना कहीं पर रुकावटें, परेशानियाँ आ सकती हैं। ठीक है। फिर इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो ये अगर किसी को पैसा देना चाह रहे हैं सफ़र के लिए, बैरून मुल्क, अब्रॉड, वीज़ा, और जो एक इंसानी ख्वाहिशात हैं आजकल हमारे माशरे की, और अगर आपका ज़ोडिएक साइन जो है वो सेजिटेरियस है जी। तो वो स्ट्रेट अवे जहन में रखें कि वो पैसा आपका वापस नहीं मिलेगा और काम भी आपका नहीं होगा। ठीक है। इस चीज़ को जहन में रखें, इस चीज़ में एहतियात करने की ज़रूरत है। और सेकेंडली तौर के ऊपर अगर सेजिटेरियंस स्टूडेंट्स हैं तो उनको अपनी तलीम से जुड़े हुए रुझानात में बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, वरना उनकी तलीम से जुड़े हुए रुझानात में डिवर्जन का होना, उनकी तलीम में रुकावटें, परेशानियाँ और कहीं ना कहीं पे ब्रेक लेके आ सकता है। अच्छा। तो इस एतबार से सेजिटेरियंस को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है सफ़र में, और ऐसी इन्वेस्टमेंट से भी जो कि ऑनलाइन किसी भी चीज़ में हो। ठीक है। चाहे आप को बिज़नेस कर रहे हो या फ्रीलांसिंग कर रहे हो या ट्रेड कर रहे हो, या फिर ऐसी इन्वेस्टमेंट से भी या ऐसे कामों से भी जो कि आपके कोर्ट कचहरी लिटिगेशंस के हैं। ठीक है। लिटिगेशन के अतबार से भी दूसरे फ्रीक के साथ उलझने की बजाय चीज़ों को थोड़ा खामोशी से लेकर चलें, क्योंकि ग्रहण लग रहा है तो सेजिटेरियंस वालों के लिए लिटिगेशन के मामलात में कोई आसानी नहीं लेके आएगा। ठीक है। फिर इसमें हम आ जाते हैं चौथे ज़ोडिएक साइन की तरफ। चौथे की बात करने से पहले सफ़र के वाले से आप कह रहे थे, सफ़र किस तरह के सफ़र की बात कर रहे हैं? अब्रॉड, बैरून मुल्क नहीं, बैरून मुल्क आपका इंटरनेशनल ट्रैवल, चाहे वो रूहानी सफ़र हो, चाहे वो आपकी तालीम से जुड़ा है, चाहे वो आपके रोज़गार से जुड़ा है, या इवन आप सिर्फ सियाती पर्पस के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो दौरान सफ़र भी आपको किसी न किसी तौर पे प्रॉब्लम या हर्डल्स आने के चांसेस नज़र आते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब इसमें चौथा ज़ोडिएक साइन वो आ जाता है पाइसेस बुर्जोहत। पाइसेस वालों को अपनी ज़िंदगी में इस एतबार से बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। अपनी मुलाजमती ज़िम्मेदारियों को लेके नेग्लिजेंसी नहीं होनी चाहिए। जो काम आप कर रहे हैं उसकी चीज़ों को आप डे टू डे बेसिस के ऊपर आपके जो इमीडिएट बॉसेस हैं उनसे चीज़ों को लाजमी तौर के ऊपर शेयर करें। ठीक है। अदरवाइज़ किसी न किसी तौर पे आपकी खिंचाई होने के चांसेस हैं। ये मैं आपको नहीं कह रहा कि आपकी मैं डर गया। तो इस एतबार से पाइसेस वालों को जो है अपनी मुलाजमती, आपको मैं सदके बताऊँगा, रेमेडीज़ बताऊँगा। तो पाइसेस वालों को इस एतबार से बहुत केयर की ज़रूरत है अपने मुलाजमती तौर पे लाइबिलिटीज़ को लेकर। जी। इसके बाद पाइसेस वालों की ज़िंदगी में देखा जाए तो पाइसेस वालों की ज़िंदगी में अगर ये लोग ऑलरेडी शादीशुदा है, ठीक है, तो इनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने के चांसेस हैं। ठीक है। इस एतबार से इनको थोड़ी सी केयर की ज़रूरत है। और अगर ये लोग किसी से मिल के शराकत की बुनियाद के ऊपर कोई काम कर रहे हैं तो तब भी इनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, क्योंकि जो शरीके कार है, जो इनका पार्टनर है जिसके साथ ये मिल के काम कर रहे हैं, उस शख्स का मिजाज इनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा मैच नहीं होता हुआ नज़र आता। ठीक है। जिस वजह से गलत फैसले और किसी वजह से बहस होने के चांसेस हैं और चीज़ें फिर प्रॉब्लम्स की तरफ आएंगी। तो ये 4 ज़ोडिएक साइन से इनको एहतियात भी करनी है। और जो सदका ये देंगे ग्रहण से महफूज रहने के लिए, वो सदका इनका होगा 1 किलो शक्कर और 2 किलो सूजी। अच्छा। इसको मिक्स करके घर की छत पर डाल सकते हैं, किसी गरीब मुस्तहिक को दे सकते हैं, बाहर किसी पार्क में डाल सकते हैं, या कीड़े मकोड़े हशरातुल जहाँ पे वाफिर होते हैं जैसे कब्रिस्तान है वहाँ पे डाल सकते हैं। फिर इसके बाद 2 रकअत नमाज आयात लाजमी पढ़ें, जो कि दूसरी नमाज से थोड़ा सा डिफरेंट है उसका तरीका। और ये सूरज ग्रहण है, इसमें जो नियत होगी वो है नमाज कसूफ़ की। अच्छा। तो उसका तरीका मंगवाने के लिए व्हाट्सएप मैसेज कर लें, या फिर ज़ंजानी.pk के ऊपर जाके ज़ंजानी जंतरी डाउनलोड करें तो उसमें भी तरीका मौजूद है।